ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। ये देख, जय सीताराम। दोस्तों, संतों के चरणों में बैठकर जो शांति का अनुभव होता है वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और गंगा जी के दूसरी ओर पहाड़ी के ऊपर महाराज जी की कुटिया है। गाड़ी यहीं पेड़ के नीचे खड़ी रहेगी और यहाँ से अब इस ओर पैदल जाना होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ हैं। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है और यहाँ पर देखिए जल भरा है और यहाँ पर बंदर भी बैठे हैं। चारों तरफ से बंदर बैठे हैं। रास्ते में खूब सारे बंदर बैठे हैं। गंगा जी को पार करके मैं दूसरी ओर पहाड़ों के अंदर आ गया हूँ। ये देख, बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं इस पहाड़ी के नीचे पहुँचा हूँ। अब यहाँ से सीधे हमें पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी कटीली झाड़ियाँ, काफ़ी हरा भरा जंगल है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ठीक सामने आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे। चारों तरफ से हरा भरा जंगल है और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। दोस्तों, महाराज जी की पूजा पाठ चल रही है अभी। यहाँ पर महाराज जी की सामग्री रखी है। महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं और नीचे महाराज जी की राशन सामग्री रखी है। और महाराज जी की इधर लकड़ी वगैरह रखी हैं और यहाँ पर महाराज जी का धूना है, प्रसाद बनाया करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी की पूजा पाठ हो गई। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। पूजा पाठ हो गया महाराज जी? हाँ। सुबह से ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं? हाँ। महाराज जी बाहर भी भोले बाबा बैठा हैं, अंदर भी बैठा हैं? हाँ, तो क्या हुआ, बाहर भी पूजा करते हैं? हाँ, बाहर अर्घ देते हैं और अंदर पूजा करते हैं। अच्छा, बाहर जलाभिषेक, हाँ, अंदर पूजा पाठ, चरण धुलते हैं। रात में बारिश हुई क्या महाराज जी? हाँ। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? लकड़ी लेना है थोड़ा। और महाराज जी पहाड़ों में थोड़ा लकड़ी लाएंगे प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद बनाएंगे महाराज जी? हाँ, यही से। महाराज जी जंगली जानवर किधर से आया करते हैं? वो तो हर तरफ है। चारों तरफ से आ जाते हैं? हाँ, कहीं से भी आ जाए। पानी किधर है महाराज जी? पानी नीचे है मंदाकिनी। अच्छा, इस ओर जाना होता है? हाँ। यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है? हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। महाराज जी कौन कौन से जानवर यहाँ आ जाते हैं? भालू, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा। अच्छा। शेर। महाराज जी पहाड़ों से भी कुछ फल फूल मिल जाता है? मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत कम मिलता है। महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं सूखी सूखी प्रसाद बनाने के लिए। काहे की लकड़ी है महाराज जी? इसी वृक्ष का है। ये अचार बोलते हैं सर, नहीं जो भी बोलते हैं।
अच्छा। इतने में हो जाएंगे महाराज जी? यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी सारी लकड़ियाँ महाराज जी ले आए। महाराज जी भालू कब आया करते हैं? रात को आते हैं ज़्यादा। बोलते भी होंगे महाराज जी? हाँ, भाग 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 करके अच्छा, बोलते हैं। डर नहीं रहता महाराज जी? नहीं, डर तो अब नहीं लगता। अब बाघ भी आता है महाराज जी? हाँ। महाराज जी इस जगह को चुड़ैल पहाड़ी बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता कि चुड़ैल आ जाएंगे? नहीं, उनका भी हमें डर नहीं है। जैसे महाराज जी आपको बरसों बीत गए भजन साधना करते, कभी ठाकुर जी के दर्शन हुए? ये सब बताया नहीं जाता, बताते नहीं, कोई नहीं बताता। गुप्त रखा जाता है महाराज जी। महाराज जी आपकी कुटिया में ये काहे के पेड़ हैं छोटे छोटे? ये जंगली प्याज है। तो इसकी महाराज जी इसका क्या बनता है? इसका तो जैसे पैर में दर्द हो तो उसको तेल में उबाल कर तेल को लगाने से राहत मिलता है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है, आटा है महाराज जी। महाराज जी सरसों का तेल, सब्जी। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, चीनी है। महाराज जी मूंग की दाल है और आपकी सेवा में चावल, सब्जी, मसाला, ठाकुर जी की अगरबत्ती। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। कल्याण। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। आलू बैगन की सब्जी और टिक्कड़ महाराज जी बनाने वाले हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कटने लगी। कुटिया के ठीक सामने महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। महाराज जी का भगोना चढ़ गया। महाराज जी तेल और मिर्ची डाल दिए क्या? हाँ। पहले से डाल दिए महाराज जी? हाँ, अंदर ही डाल दिए। महाराज जी का आटा लग गया और महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई, आटा भी लग गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनने लगे। काफ़ी मोटे मोटे और बड़े बड़े टिक्कर प्रसाद महाराज जी बना रहे हैं खरे खरे। देखिए ये महाराज जी का राम रोड टिक्कर। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, एक बार दो बार भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी 2 बार भी बन जाता है। हाँ। महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े टिक्कड़ बनाते हैं।
देखिए महाराज जी की लोई 200-250 ग्राम की है। देखिए दोस्तों महाराज जी किस तरह से टिक्कड़ बनाते हैं। काफ़ी खरे खरे टिक्कड़ बनाते हैं, मोटे मोटे और खरे खरे। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बन के तैयार हो गए। अब महाराज जी भोग लगाएंगे। महाराज जी का प्रसाद तैयार हो गया और महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का भोग प्रसाद, टिक्कड़ और सब्जी। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे।